तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके लिए फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपकी अपनी लर्न एंड शेयर के एप्लीकेशन की क्लास पर। जैसा कि हमने आप लोगों से एक वादा किया था कि आप लोगों को एक बोर्ड पे बेस्ड स्पेशल सीरीज मिलेगी, तो उसी का ये पहला लेक्चर है पहले चैप्टर का। इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज के अंदर हम जो भी हमारे पास मेजर बोर्ड्स है उसमें जो भी पहले प्रश्न आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे प्रश्न हमने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दिए हैं। उसके सॉल्यूशन हम इस लेक्चर सीरीज में आपको बताने वाले हैं। पहले ही बता देता हूं, सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो आंकिक प्रश्न है, क्योंकि मोस्टली बच्चों के साथ प्रॉब्लम आंकिक प्रश्न के साथ है। क्योंकि थ्योरेटिकल और डेरिवेशन तो मैंने आपको बता दिया भाई इंपॉर्टेंट वो करना ही है, बट आंकिक प्रश्न ना मैं जानता हूं ना आप जानते हो कि एग्जाम में क्या आने वाला है, बट उस तरीके के प्रश्न हम करके समझ सकते हैं कि एग्जाम में वैसा प्रश्न आया तो हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो इस पूरी लेक्चर सीरीज के अंदर हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आंकिक प्रश्न पे फोकस करेंगे। अलग अलग बोर्ड में किस किस तरीके के प्रश्न आए हैं उससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा, चाहे फिर आप एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से हो, जिस भी किसी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको समझ आ जाएगा। बट ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि यार राजस्थान बोर्ड का प्रश्न है तो यूपी वाला बच्चा नहीं करेगा, यूपी वाला बोर्ड का क्वेश्चन है तो राजस्थान बोर्ड वाला नहीं करेगा। ऐसा नहीं करना है, आपको सारे प्रश्न हल करने। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है ये। प्रश्न सिर्फ और सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें कंपटीशन के प्रश्न हमने नहीं डाले। कंपटीशन की एक अलग लेक्चर सीरीज आप देख लेना, मिल जाएगी आपको। वहां पे आपको एनडीए, नीट और जेईई के प्रश्न मिल जाएंगे। बट ये लेक्चर सीरीज स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी लेक्चर सीरीज में पहला हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसका ये पहला लेक्चर है। 2 लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट होगा। 2 लेक्चर में जितने प्रश्न हो जाते हैं, करीब 20 प्रश्न के आसपास हम कोशिश करेंगे करने की। 18 से 20 प्रश्न वो अपन निपटाएंगे। ठीक है, चलो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये रहा, यूपी बोर्ड्स में आया हुआ है 2020 में। प्रश्न क्या है देखते हैं एक बार। प्रश्न अपने को बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर अपने को दे रखा है, और उसके बाद अपने को बोला इसने कि भाई ई वेक्टर इतना है। अच्छा, तो पहले लिख देते हैं ई वेक्टर अपने को प्रश्न ने दे रखा है 14i कैप प्लस 13j कैप और माइनस का 5k कैप वेबर पर मीटर। ठीक है ना, सॉरी वोल्ट पर मीटर, वेबर कहां से आ गया, वोल्ट पर मीटर। क्षेत्रफल सदिश भी आपको दे रखा है, ए वेक्टर आपको दे रखा है 4i कैप, सॉरी 4j कैप, 4j कैप मीटर स्क्वायर, और आपको बताना है इससे संबंधित फ्लक्स का मान क्या होगा। बहुत ही आसान, बिल्कुल फर्जी प्रश्न लोगों ने पूछा है। फ्लक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर आपको सिर्फ जे कैप दे रखा है तो आप उसको 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें j और k है ही नहीं। अपने को पता है डॉट प्रोडक्ट अपन कैसे करते हैं, i का i के साथ करते हैं, j का j के साथ करते हैं, k का k के साथ करते हैं। ऐसा प्रश्न मैंने आपको नॉर्मल क्लासेस में भी सिखाया था, सेम ऐसा ही। ठीक है ना, बोर्ड में कोई ऐसे ज्यादा टफ प्रश्न नहीं आते, आसान आसान से प्रश्न आते हैं। बस आपको कर लोगे ना तो एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा और कंफर्टेबल भी हो जाओगे। तो i का i के साथ करना है, j का j के साथ करना है, k का k के साथ करना है, बस इतना ही करना है। तो 14 का आप गुणा करोगे 0 के साथ, 3 का गुणा करोगे आप 4 के साथ, और -5 का गुणा करोगे वापस आप 0 के साथ। तो ये हो गया 0 प्लस 12 प्लस 0। उत्तर हमारे पास आ गया 12 वोल्ट मीटर होता है इसका यूनिट, तो आंसर आ गया 12 वोल्ट मीटर। ये हमारा फ्लक्स का मान है। डब्बे में डालेंगे अच्छे बच्चों की तरह और इसको लिख देंगे हमारा आंसर है, उत्तर है, बस। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान सा प्रश्न था, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, ये एमपी बोर्ड का आया हुआ प्रश्न है। ओके, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर रखे 2 आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना और इतना आवेश है, उनके बीच में बल। अब बताओ इससे फर्जी प्रश्न बोर्ड वाला आपको क्या देगा। उसने 2 आवेश दे दिए, उन दोनों के बीच की दूरी भी दे दी, बोले वायु में रखे, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वायु में रखे में तुम तो बल बता दो, गुलाम का नियम लगा के। बहुत आसान सा प्रश्न है ये तो ये 2 आवेश है। इसमें पहला आवेश है Q1,
जो हमारे पास है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलम। Q2 आवेश हमारे पास 3 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलम। दोनों के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब बच्चों होता है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 1 मीटर। बहुत आसान है निकालना। अगर आप कभी भी सेंटीमीटर से मीटर में जाना चाहते हो, मैं आपको बता चुका हूं, आप गुणा करना 10 की घात माइनस 2 से, क्योंकि एक जीरो था इसके पास इसलिए मैंने लिख दिया 10 की घात माइनस 1, नहीं तो आप 0.3 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपसे बल पूछा है, बल का सीधा सीधा फॉर्मूला आप लगाओगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखिए बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग का मतलब है अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो उसका आपको आधा 1 नंबर, जो भी है, मान लो 2 नंबर का प्रश्न है तो आधा नंबर फॉर्मूले का हो गया, आधा नंबर आंसर का हो गया, 1 नंबर बीच में आपने वैल्यू पुट करी उसका हो गया। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो आप प्लीज फॉर्मूला जरूर लिखें, फॉर्मूला मिस ना करें। एटलीस्ट कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो ना न्यूमेरिकल में तो फॉर्मूला लिख कर आ जाओ, ठीक है। Q1 का मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7, Q2 का मान है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 7, और दूरी जैसे मैंने आपको बताया 3 गुणा 10 की घात माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब जरा चीजों को पास पास ले, 9 फिर 2 फिर 3 एक साथ आ गया, 10 की घात 9 -7 एक साथ आ गया, क्योंकि आधार समान है तो घातें आपकी जुड़ जाएगी। 9 -7 3 का नीचे हो गया स्क्वायर और 10 की घात हो गया -1 का स्क्वायर हो गया 2, है ना। -1 का डबल करना मतलब ये आपका 9 से 9 कट गया, देख लीजिए आप। 3 दूनी हो गया 6 गुणा 10 की घात, देखिए 9 -14 -7 होता माइनस का 14, -14 में जब आप 9 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 5, और ये -2 भी जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2। सॉल्व करने पर उत्तर आया 6 गुणा 10 की घात माइनस का 3, क्योंकि बल निकाल रहे हैं इसलिए लगाएंगे यूनिट न्यूटन। ध्यान रखिएगा जब भी आप उत्तर लिखें मात्रक जरूर लगाएं, अदरवाइज उसके भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजें करी है, आपको भी वैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आप कर लोगे आपको पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है, कहीं आपके नंबर नहीं कटने वाले। तो एक बहुत ही आसान सा प्रश्न एमपी बोर्ड वालों के लिए। एमपी बोर्ड वालों की एक अच्छी बात है कि इनका पेपर बड़ा आसान आता है। थोड़ा सा टेढ़ा पेपर यूपी बोर्ड वालों का आता है, बिहार बोर्ड में तो 50% पेपर एमसीक्यू है, ठीक है ना, तो उनके लिए तो मजे है। चलिए, अच्छा, एमसीक्यू के लिए भी एक अलग लेक्चर सीरीज बनी हुई है, बोर्ड स्पेशल लेक्चर सीरीज है एमसीक्यू की, ठीक है। तो इसमें तो हम आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक मैं आपको क्लास में बता ही देता हूं कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, बाकी थ्योरी तो हमें सारी करनी ही है। इसके अलावा एमसीक्यू की भी एक अलग लेक्चर सीरीज है, आप वो भी देख सकते हो। चलिए, बिहार बोर्ड से नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, बहुत आसान। आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 और माइनस Q3, इसमें देखो ये रहा हमारा प्लस Q1, ये रहा प्लस Q2, ये रहा, और ये माइनस Q3 ये रहा। आपका ये दे रखा है 3 आवेश है। बोल रहा है एबीसी क्षेत्र के फ्लक्स का मान क्या होगा। ध्यान रखिएगा मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि अपन से सिर्फ एबीसी का फ्लक्स पूछ रहा है, ये वाला जो इसने शेप बनाया गंदा सा। ऐसा ही एक प्रश्न राजस्थान बोर्ड में भी आया था, ऐसे ही आया था, बस उसमें वैल्यू अलग थी, लेकिन हाँ राजस्थान बोर्ड में भी ऐसा ही आया था। तो भाई मैंने आपको बताया था अगर हमें किसी भी शेप से संबंधित फ्लक्स का मान पूछे तो उस शेप में, उस गाउसीय पृष्ठ में जो भी आवेश हो वही हम कंसीडर करते, बाकी सब आवेशों को हम नहीं लेते, चाहे वो बाहर हो चाहे कहीं और हो। अगर गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश आ रहे तो लोगे, नहीं आ रहे तो छोड़ दोगे। तो यहाँ पे हमें फ्लक्स निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लगाएंगे गाउस के नियम से, लिखेंगे तो लिखेंगे गाउस के नियम से, क्योंकि गाउस के नियम का यूज कर रहे हैं, तो गाउस के नियम से हम बोलेंगे फाई किसके बराबर होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आसान। अच्छा, सिग्मा क्यू का मतलब हो गया 2 अंदर आवेश फंसे हुए हैं, एक तो Q1 है और एक Q3 है, और एप्सिलॉन नॉट का आप चाहो तो मान रख दो, नहीं तो छोड़ दो। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12। मैंने आप लोगों को इसका एक्यूरेट वैल्यू मतलब आपको बता भी रखा है कि आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। मतलब ये 1/एप्सिलॉन नॉट का सीधा सीधा मान मैंने आपको लर्न करवा रखा, तो आप वो भी मान रख सकते हो, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो जैसे मैंने आपको इसका मान रटवा रखा, वही लिखना चाहो तो लिख दो, 0.11 गुणा 10 की घात 12 है ना, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो आप लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो इतना छोड़ देना। अदरवाइज मैं साइड में तो लिख ही देता हूँ, 0.11 गुणा 10 की घात माइनस का प्लस का 12, ये वैल्यू होती है 1/एप्सिलॉन नॉट की।
याद रखना, नीचे 11 ऊपर 12। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे, ये यूपी बोर्ड का प्रश्न है। एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो एक बहुत लंबी अनंत चालक तार है, ठीक है बच्चों, और इससे 2 मीटर की दूरी पर हमें एक बिंदु दे रखा है, लेट्स से P। यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान इसने अपने को बता दिया, वो हमारे पास ऑलरेडी है 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। ये बोल रहा है दूरी हमें पता है 2 मीटर। आप मुझे बता दो रेखीय आवेश घनत्व मतलब लैम्डा का मान कितना होगा। अब जैसे अनंत धारावाही अनंत आवेशित चालक तार के बारे में आ जाता है तो अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं। आई होप सबको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है। वो फॉर्मूला हमारे पास होता है 2k लैम्डा अपॉन आर। फॉर्मूला हमारे पास होता है E बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर। इसमें E का मान हमारे पास हमें पता है 4.5 गुणा कितना था 10 की घात 4। K का मान हमें पता है 9 गुणा 10 की घात 9। लैम्डा का मान ये अपन से पूछ रहा है, इसी को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और R का मान अपने को दे रखा है 2 है ना, 2 ही दे रखा है। मीटर में टेंशन नहीं लेना, ये दोनों कट गए, इसको उधर ले आओ। 4.5 गुणा 10 की घात 4 अपॉन नीचे हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर लैम्डा। पॉइंट हटाओ, नीचे बन गया 90। आपको पता होगा 45 का डबल होता है 90, तो ये 2 बार कट गया। सॉल्व किया 1/2 गुणा 10 की घात 4 है, और ये नीचे से ऊपर जाके हो गया माइनस, तो हो गया माइनस का 9। 1/2 का मान होता है 0.5, तो आंसर आ गया 0.5 गुणा 10 की घात माइनस का 5। और लैम्डा का मात्रक होता है कूलाम पर मीटर, तो कूलाम पर मीटर। आप चाहो तो उसको लिख सकते हो 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6। -6 क्यों? क्योंकि जब हमारा दशमलव राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है तो घात में -1 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे लैम्डा का मान आ गया, ये हमारा आंसर है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा बिल्कुल फर्जी प्रश्न था, और ये आया हुआ हमारे यूपी बोर्ड में, ठीक है। चलिए, हाँ उत्तर नहीं सर, हल हल, उत्तर तो लास्ट में लिखा ना सर। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा 5वां प्रश्न। ओके, प्रश्न बोल रहा है किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणा 10 की घात -12 कूलाम का आवेश है। अच्छा, तो एक खोखला बेलन ले लेते हैं अपन सबसे पहले। ये ले लिया खोखला बेलन, इसके अंदर कुछ आवेश डाला गया है, उस क्यू का मान अपने को दे रखा है 17.7 गुणा 10 की घात -12 कूलाम। ये आवेश इसके अंदर रखा हुआ है, बंद है डब्बे के अंदर। वक्र से इसके वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान अपने को दे रखा है। अच्छा, फ्लक्स का मान भी दे रखा है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। अच्छा, इसके वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान अपने को दे रखा है। वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला, इससे संबंधित फ्लक्स का मान अपने को दे रखा है। इसके किसी एक पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान क्या होगा ये पूछ रहा। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि बेलन है तो अब इस बेलन के 3 पार्ट होंगे, ये वाला, ये वाला, और ऑब्वियसली एक वक्र पृष्ठ, ठीक। अच्छा, फ्लक्स जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है, इसके 3 पार्ट हो गए ना, तो फ्लक्स के 3 पार्ट हो गए। एक तो ये वाला पार्ट, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, और तीसरा हो गया आपका वक्र पृष्ठ। 1 + 2 और +3। अच्छा, 5 यहाँ क्या है, समतल गोलाकार पृष्ठ के कारण फ्लक्स। सेम हमारा 5 भी सेम ही है, समतल गोलाकार पृष्ठ का फ्लक्स। और 5 हमारे पास है वक्र पृष्ठ का फ्लक्स, वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स जो हमें प्रश्न दे रखा है का फ्लक्स। अच्छा जी, इतनी बात तो हमें समझ आती है
कि भाई phi3 का मान हमारे पास है और गाउस के नियम से हम कुल फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये वाला और ये वाला सत्य तो सेम ही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि phi1 और phi2 का मान बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों गोल हैं, सॉरी दोनों वृत्त है, ये भी वृत्त ये भी वृत्त, तो दोनों का फ्लक्स सेम ही आएगा। अच्छा, टोटल फ्लक्स हम गाउस के नियम से कैसे निकाल सकते हैं? तो गाउस के नियम से टोटल फ्लक्स हमारा होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई तो हमें निकालना है, सिग्मा क्यू का मान इसने ऑलरेडी दे रखा है 17.7 गुणा 10 की घात माइनस का 12, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12। तो ये तो सीधे सीधे कट गए। देखो अगर आप ढंग से देख रहे हो तो ये लगभग लगभग 5 बार कट रहा है। 177 को भले आप 5 से गुणा करके देखो क्या आता है। 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 से कम 5 और 3 8, 875 आ गया। ओहो, करीब करीब थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब 7 पंजे 35 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 8 8 5 आ गया। इसका मतलब ये से पूरा पूरा 5 बार कट जाएगा, पर इससे पहले पॉइंट हटा देता हूं। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 आएगा। जो 1 0 से 1 0 कट गया, ये भाई ये इससे 5 बार कट गया, ये ऊपर 10 बचा था, ये इससे 2 बार कट गया। तो आंसर आया कुल मिला के हमारे पास 2। तो हमारा फ्लक्स आ गया 2 वोल्ट मीटर, ये हमारा फ्लक्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब कुल फ्लक्स तो हमें पता है, 2 वोल्ट हमें पता चल गया। phi3 का मान ऑलरेडी प्रश्न ने दे रखा है, ये रहा, कहां गया, phi3 का मान हमारे पास ऑलरेडी है। हमें phi1 या phi2 का मान पूछा है। अब दोनों तो ऐसे में ध्यान से सुनिएगा, पूरे गोले से, जैसे ये ग्लास है तो इसके अंदर कितने पार्ट है, वक्र पृष्ठ, उसको अपन ने phi3 बोला, इसको phi1 बोला, इसको phi2 बोला। phi1 और phi2 सेम है, phi3 का मान पता है और टोटल phi के बराबर है। phi का मान अपन ने गाउस के नियम से निकाल लिया, जिसका मान है 2। तो भाई इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स का मान है 2। phi1 phi2 दोनों सेम है, तो उसको एक काम करते phi बोल देते, लिखा है phi1 बराबर phi2 सेम है, तो उसको अपन ने क्या नाम, दोनों को क्योंकि दोनों सेम है तो एक काम करते हैं phi2 की जगह phi1 रख देते है ना, ये कर देते हैं, ये है तो दोनों सेम। तो हमारे पास आ रहा था phi बराबर phi1, phi2 की जगह phi1 और phi3 की जगह phi3। इसका मान है 2, इनका मान तो पता है नहीं, और इसका मान 1.5 प्रश्न ने दे रखा है। इसको वहां पे लेके जाओ, 2 माइनस 1.5 बराबर 2 phi1, ये हो गया हमारे पास 0.5 बराबर 2 phi1। phi1 का मान आ गया 0.5 बटा 2, सॉल्व करा आया 0.25 वोल्ट मीटर, और ये हमारे phi1 का मान है। तो अपन ने उसने अपन से ये पूछा था किसी भी एक वक्र पृष्ठ जो है हमारे पास, सॉरी किसी भी एक वृत्तीय पार्ट से संबंधित फ्लक्स का मान निकालना था, तो दोनों वक्रीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान हो गया 0.25 0.25 0.25 और 1.5, टोटल करने पाएगा 2। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, देखें। बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन 0.3 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश की चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो मतलब एक चार हमारे पास आवेशित अनंत रेखीय चालक तार है। ठीक है भाई, अनंत है तो मतलब ये अनंत हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है एक गोले के अंदर। ये राजस्थान बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, मुझे अच्छे से ध्यान है, 2020 में मैंने क्लास ली थी तब आया था ये। ये आ गया हमारे पास, ये दूरी हमें दे रखी है 0.3 मीटर। अच्छा व्यास दे रखा है, सॉरी पूरा व्यास इसने अपने को दिया है 0.3 मीटर, तो आधा करने पर 0.15 आ जाएगा। मतलब इस व्यास के अंदर इलेक्ट्रॉन गोल 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 उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ऐसा बोला इसने। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10 की घात -6 कूलम मीटर है, मतलब लेमडा का मान इसने अपने ऑब्वियसली अपने को दे दिया। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब यही होता है इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होगी। देखो भाई बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। ये जो आवेशित चालक तार है ये इस इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगी, उस विद्युत क्षेत्र की वजह से इस पर एक बल लगेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर तार के विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण
बल लगेगा और वो बल किसके बराबर होगा बच्चों? F बराबर हो जाएगा Q इंटू ई के। हमने पढ़ा है E बराबर F बाई Q होता है, तो Q इंटू ई हो गया। अब कोई भी चीज अगर वृत्ताकार पथ में घूमना चाहती है तो उसको वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए कुछ आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए होगा, और वो अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r। तो यहां पर ये जो QE है ना, एक्चुअली लगेगा बच्चों अंदर की तरफ। कैसे लगा, हमें कैसे पता पड़ा अंदर की तरफ लगेगा? ये धनावेश चालक प्लेट जो सॉरी तार जो है वो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ उत्पन्न करेगी, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी बाहर की तरफ। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेश है तो इसके अंदर जो बल लगेगा इसके ऊपर वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल लगेगा अंदर की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे बल अंदर की तरफ लग रहा है तो ये बल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करवाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमता रहेगा। तो हम बोल सकते हैं ये किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है उसके बराबर है। ये एक्चुअली एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम था, पहले राजस्थान बोर्ड में दूसरी बुक चलती थी इनकी खुद की, ठीक है। उसके बाद तो एनसीईआरटी आ गई वापस 2021 में, पर वो चलती थी, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने भी वही बुक पढ़ी थी। 2014 में वो लॉन्च हुई थी और 2020 तक वही बुक चली, और उसके बाद वापस इन लोगों ने अपना समेटा और फिर चलो वापस वही आ गया हमारे पास, ठीक है। तो वापस इन लोगों ने 2021 में वापस वही अपनी एनसीईआरटी लॉन्च कर दी, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये प्रश्न था, बहुत अच्छा था, लेवल का प्रश्न था। तो यहां पर यही है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल फील करता है और उसकी वो बल है अंदर की तरफ, और अगर कोई चीज वृत्ताकार पथ में घूमना चाहती तो उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और यहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उसको विद्युत क्षेत्र प्रोवाइड कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन भाई क्यू की जगह कितना आ जाएगा? 1.6। अच्छा, उससे पहले क्योंकि ये धारावाही ये आवेशित चालक तार है तो कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसका मान होता है 2k λ/r। ये अपने को लगाना है, और ये फॉर्मूला होता है इसका mv²/r। हमसे इसने यही तो पूछा है चाल क्या होगी, मतलब कुल मिला के v का मान पूछा है। इसमें एक चीज बहुत अच्छी है, r से आपका r कट गया, मतलब r की जरूरत ही नहीं थी, फालतू दिया है ना। q का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19, 2 तो 2 ही है। इसका मान 9 गुणा 10 की घात 10 की घात 9, और ये 10 की घात -6 बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31, और v² अपने को पता ही नहीं है, ठीक। इसको आप ले जाइए नीचे, 1.6 को एक साथ करा, 2 को एक साथ करा, 9 को एक साथ करा, 10 की घात -19 से एक अलग हो गया, ये देखो ये रहा, घात को हम एक साथ रख देते हैं बस, ये प्लस का 9 हो गया, माइनस का 6 हो गया। नीचे हमारे पास आ रहा है 9.1 गुणा 10 की घात -31, और ये v² के बराबर है। तो मैं अप्रोक्सीमेशन से काटूंगा, इस 9 से लगभग इस 9 को काट के खत्म करूंगा गेम, ठीक है। या पॉइंट हटा के नीचे आप चाहें तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब आती है बात ऊपर, तो ऊपर बच रहा 16 × 2, ऊपर आ रहा है हमारे पास 16 × 2,